देखो हाइट एंड डिस्टेंस का ये सेकंड टाइप है। कौन सी टाइप है? सेकंड। फर्स्ट टाइप में क्या था? 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? ये नेट बंद कर दियो रे। कितने एंगल होते हैं? 3। ये कितने डिग्री का है? 30। ये कितने का है? और ये 45। अगर ये 30 डिग्री का तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। और ये अगर ये 60 का है तो ये कितने का होगा? और ये अगर ये 45 का है तो ये कितने का होगा? और ये 90। इनकी वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है √3, ये 1, ये 2। 60 के साथ 1, ये √3, ये 2, ये ठीक है। अब इसके अलावा सेकंड टाइप पे चल रहे हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं ये एंगल है, अगर ये एंगल 75 डिग्री का है और ये एंगल 15 डिग्री का है, तो जो बाह्य एंगल होगा ये वाला, ये इन दोनों का जोड़ होगा। इन दोनों एंगल का क्या होगा? जोड़। जैसे 15 और 75 कितना है? ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बना दो कितना होता है? 180 डिग्री। अगर अब आपसे कोई ये कहे कि एंगल है जो 30 डिग्री का और ये एंगल है 15 डिग्री का, तो ये वाला जो एंगल होगा कितने का होगा? 30 और 15 45 का। और ये एंगल कितने का बचा फिर? 135 डिग्री का। यानी कि एंगल के दो बाह्य, जो एंगल बाह्य होता है उसके दो आंतरिक कोणों का क्या होता है? योग होता है। जैसे पिछले वाले में देखते हैं। अब अगर ये 45 है, ये 45, तो यहां एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ये 60 है, ये 30 है, तो यहां एंगल कितने बनेगा? 90 डिग्री का। ये 30 है, ये 60 है, तो यहां एंगल कितने का बनेगा? आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। कभी भी एंगल अगर मैं कहूं ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एक त्रिभुज है, ये वाला। अरे तेरी, ये एक त्रिभुज है और ये इसका बाह्य कोण है, तो ये 60 और ये कुछ होगा, तो ये कभी भी 30 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये इन दोनों का जोड़ बनेगा। ये इस एंगल का और इस एंगल का क्या बनेगा? जोड़। अगर मैं कहूं ये 15 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का होगा? 15 डिग्री का होगा। अब बन सकता है। मिटा देता हूं। अब एंगल कैसे बनेंगे? मान लेते हैं ये एक नदी है, ठीक है। यहां कोई आदमी खड़ा है, वो देख रहा है यहां से, नदी के इस किनारे से देख रहा है, तो यहां एंगल बन गया जी 30 डिग्री का, ठीक है। अब उसने इस किनारे को पार करके नदी के दूसरे किनारे आ गया। अब यहां से देख रहा है इसको, शीर्ष को, तो एंगल बन गया 45 डिग्री का। अब देखो 30 और ये 45, तो ये एंगल कितने का बचा? 15 का। आई बात समझ में? नहीं आई? अब अगर एक बात मेरी फिर देखो, अरे ये क्या आ गया? ये 30 डिग्री का एंगल है। जब वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी वैल्यू रखे तो क्या रखेंगे? पूरे की √3।
ये 1, ये 2। अब अगर आदमी यहां से चल के यहां आ जाए दूसरे साइड नदी के, अब ये बना दिया एंगल 45 डिग्री का, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 1। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ ये कितनी है, तो यह पूरी वैल्यू कितनी है यहां तक √3, और कितना माइनस करना है अपने 1। भाई यही आएगा, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू √3 - 1। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? हाँ, दूसरा देखो, अगर एंगल बन जाते इस तरह से कि ये तो 30 डिग्री का एंगल है और आदमी इधर आ गया, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल, तो ये हमेशा जो वैल्यू होगी ये होगी 1, यहां तक की वैल्यू 1 और यहां से आगे की वैल्यू 2। वो उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1, ये 2 और ये 1। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 2 और यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी 1। ठीक है, आगे देखो, 30 का हो गया, 45 का हो गया, ये एंगल बन गया 45 डिग्री का और ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। तो इस वाली वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 - 1/√3। 1 - 1/√3, ये 3 वैल्यू लिख लो, बस सवाल हो जाएंगे इसी पे। बस आपसे इसकी वैल्यू पूछे जाए यहां। अब ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही है, अब देखो इसको ऐसे भी खड़ा कर सकता है, कभी सोचो ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था जी, ऐसे करके भी तो खड़ा कर सकता है, रहेगा यही। अब इसको ऐसे खड़ा कर दे, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 45 का एंगल, बात क्या कर दी, इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, तो रहेगा ऐसे ही। अब ये मत सोच लेना कि ये अलग से आ गया। लिखो फटाफट, हाँ वही लगेगा, √3 - 1/√3 करेंगे, यही निकल के आएगा। देखो सवाल, देखो सवाल से समझ में आएगा।
करो। उतारो सवाल को। सवाल कह रहा है समतल आधार पर खड़ी टावर की परछाई सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री होने पर 40 मीटर लंबी होती है, टावर की ऊंचाई बताइए। आ गया? आ गया भाई? देखो इधर देखो, आया बादल? आ गया? अरे सी छोड़ा, आंसर बता तू। आंसर फिर वैसे ही मार रहा सी, तुक्का। कैसे? 60 का, ये 45 का। हाँ, 1 माइनस 1/√3। इसकी हाइट √3। फिर अब देखो, अभी मैंने आपको बताया ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री का। जब भी कभी एंगल बनाने की बात आए ना, छोटा एंगल बाहर रखना है, बड़ा एंगल अंदर रखना है, वरना तो एंगल में कंफ्यूज हो जाओगे, बाहर कौन सा रखो और छोटा कौन सा रखो। छोटा एंगल और बड़ा एंगल अंदर रखना है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 1/√3। यही होती है ना, 1 माइनस 1/√3। अभी मैंने बताया था। अब बोल रहा है वो कि 60 की तुलना में 45 होने पर 40 डिग्री मीटर लंबी होती है। मान लो अगर ये 60 की तुलना में 45 हो जाए ना, तो ये लंबाई कितनी बढ़ गई? 40 मीटर। यानी इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के है बराबर। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया √3, ऊपर जाएंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है, बराबर 40। रैशनलाइजेशन है ही कर दूं? अब देखो, ये √3 से इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40 √3 बटे √3 माइनस 1। ठीक है भाई? भाई ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। अब जो ये वैल्यू आएगी उसकी यहां पे ऊपर मल्टीपल कर देंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जो भी आएगी
उसकी मल्टीपल कर देगी। अब ये हमारे पास है, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 40 √3 का रैशनलाइजेशन अगर करें तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ये गुना है, और ये आपका √3 - 1। अब ये फॉर्मूला बन गया, 3 में से 1 गया, नीचे कितना बचा 2, ऊपर कितना बचा 40, √3 की गुणा √3 में करेंगे कितना 3 प्लस, और √3 की गुणा 1 में करेंगे कितना आया √3, और ये 2 से कितने पे गया 20, ब्रैकेट में 3 प्लस √3, तो आपकी हाइट जो है वो कितनी है 20 + 3 + 3 रूट। हाँ, अब टावर की ऊंचाई इसलिए आएगी क्योंकि ये पूरी वैल्यू 1 है 45 से, तो ये भी तो 1 है। पहली बार में समझ में ना आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लिख लेना है बस। देखो अगला सवाल करो। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री का होता है, तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई में क्या अंतर होगा? देखो भाई, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई, जब एंगल ये 30 का है और ये 60 का है, तो यहां से यहां तक की दूरी होती है 2
और यहां से यहां तक की दूरी होती है 1। यही बताया था अभी। अब वो बोल रहा है कि पहले एंगल तो 30 डिग्री था, अब ये यहां से घट के यहां आ गया और अब हो गया कितना 60। और जब ये 60 हुआ तो ये खंबे की ऊंचाई कितनी थी 15 थी। अगर अंदर वाले को भूल जाओ, अगर अंदर वाले को भूल जाएं, भूल गए, तो इस बाहर वाले की जो लंबाई होगी यहां से यहां तक कितनी होगी √3 होगी। और जब ये 15 यहां आएगा तो कैसे हो जाएगा ये 15√3। हाँ, अब 15√3 को 1 और 2 में बांटना है। 15 को अगर 1 में 2 में काटे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। भाई 10 और 5 और √3। पूछा क्या आपसे अंतर कितना हो गया 10 आया समझ में नहीं आया? भाई ये 5 है 10 है, अगर इसको जोड़ के अगर 15 रूट लाना है तो ये √3 होगा, ये भी √3 होगा। आया समझ में? डिफरेंस समझा देते हैं, अभी दोबारा समझा देंगे लोग। भाई इसको भूल जाओ, अभी आप 30 को 60 वाले को भूल जाओ। तो 30 के साथ में जो पूरी वैल्यू होती है यहां से यहां तक की वो होती है √3। और ये 15 है और नीचे आएगा तो क्या करेगा गुणा 15 अब इसको 2 भागों में बांटना है 15 √3 को, तो यहां कितना होगा 5 √3 और ये कितना होगा 10 √3। 10 और 5 15 √3, तो ये दूरी कितनी है 10 √3। यही तो पूछ रहा था। ये CGL के सवाल हैं। जहां समझ में ना मेरे से पूछना। अगला देखो सवाल, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है और एक खंबे की परछाई की लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की लंबाई कितनी है? बताओ। आ गया? देखो मैं आपको जो ना ऐसे ही समझाऊंगा रफली, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, पर आपको अपने मन से नहीं हो रहा है। समस्या है ये। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब भी एंगल रखने की बात आए ना तो एंगल रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है √3 - 1। ये यहां से यहां तक की दूरी है, परंतु सवाल में बोल रहा है ये दूरी कितनी है 4 मीटर है, यही तो कह रहा है। अब अगर ये वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भाग में चली जाएगी, और जब इसको भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में √3 - 1।
इसका करना पड़ेगा आपको रैशनलाइजेशन, √3 + 1 बटे √3 + 1। तो 3 में से 1 गया, नीचे आ गया 2, 4 ब्रैकेट में √3 + 1, और 4 से 2 को काटेंगे तो ये आ गया 2। ठीक है जी। अब आप बताओ √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.732, और एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 2.732 की गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहां, इधर कहां, ये इसको भूल जाओ, ये एक इधर में आ गया ना, माइनस नहीं करते √3 में से, ना 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 ना, हाँ हाँ, पूछ क्या रहा आपसे, खंबे की ऊंचाई। तो जब ये वैल्यू यहां से निकल के जाएगी ना तो यहां पे गुना करेगी, अब ये 1 है तो ये भी 1 है, गुना कर दो, जो पूछेगा ना वही निकलेगा इससे। हाँ, हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वो 1 ही है, फिर भाई यहां से हम जो अगर दोनों बराबर रख लिए तो 1 की वैल्यू निकल रही है, और यहां 1 ही है। ठीक है, अगला देखें, पलट दें, करो, सारे ऐसे ही सवाल हैं ये सबसे आसान है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है, मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना आ गया, इतना पेन नहीं चलाना, अगर ज्यादा पेन चलाओगे सवाल नहीं होने का, जितना ज्यादा पेन चलाओगे ना इसमें उतना ज्यादा सवाल नहीं होना, बस दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के सवाल करोगे, आपका सवाल सेकंड में हो जाएगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने वाला, अगर 10 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। अभी आपको मैंने ये बताया, देखो एंगल रखने के लिए बड़ा छोटा एंगल बाहर, बड़ा एंगल अंदर। अब ये भी बोल रहा था जब ये 30 है ये 60 है तो क्या होता है, वैल्यू होती है 2 और ये वैल्यू होती है 1, यही होती है। अब बोल रहा है कि वो क्या कह रहा है 70 मीटर चले, अगर यहां से 70 मीटर चल रहे हो तो अगर ये 70, 2 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, अब इसको भूल जाओ। अगर ये 35 है तो ये √3 होता है, तो 35 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 35 √3, क्या आ गया आंसर। अब इसमें एक सवाल पूछता है आपसे, इस टाइप का एक सवाल पूछता है, ठीक है, मैं बस आपको डायग्राम बनाऊंगा, आपको आंसर बताना है, बता दूं। देखो ये एक पहाड़ है और पहाड़ पे मंदिर है, ठीक है, एक व्यक्ति है उसने पहाड़ की चोटी को यहां से देखा और अभी एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, इसके पास साइकिल है और ये साइकिल लेके चला 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट लेके चला और अब यहां पे पहुंचा 2 मिनट बाद, और यहां एंगल बन गया 60 डिग्री का। तो बताइए ये इस मंदिर पर कितने मिनट बाद पहुंच जाएगा।
मंदिर पर, ऐसे लिखेंगे मंदिर, उल्टा लिख दिया, देख रहे हो, मंदिर पर कितने मिनट में पहुंचेगा। अब ना तो इसमें स्पीड दे रखी, ना आपको डिस्टेंस दे रखे, बट टाइम दे रखा है। कितने मिनट में पहुंच जाएगा? 1 में 3 में? भाई यहां से 2 मिनट, यहां चला, यहां से चलना है ना वो, तो भाई यहां से यहां तक 2 मिनट लगे और आगे को 1 मिनट लगेगी, तो टोटल मिनट कितने लगेंगे? 3। 1 नहीं 3 मिनट में मंदिर पहुंच जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? कितना आसान है। और जब लैंग्वेज में आएगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, स्पीड दे रखी है, टाइम भी नहीं दे रखा, स्पीड नहीं दे रखी। ठीक है, आ गया समझ में? ये फिक्स है सवाल, ऐसा ही आता है। लिखो अगला। भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर आगे जाने पर उस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर होगी? अब अगर ये भी तुमसे ना होता है ना, फिर नाला देख लेना, और ज्यादा गहरा मत देखना, सबसे गली का नाली देख लेना, उसी में कूदना है तुम्हें। ठीक है, जब इतना बड़ा सवाल इतनी सेकंड में हो जाए तब लगता है कि हमें कुछ आता है। (30√3) मुझे तो गलत लग रहा है। 30√3, हाँ भाई, ये तो 45 और 60 है, 30 और 60 नहीं है। ये तो 45 और 60 के एंगल हैं अभिषेक। ये एंगल है 45 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का। 60 मीटर जाने पर तो ये कितना हो जाता है? 1 माइनस 1/√3 बराबर किसके है? 60 के। सी, हाँ हो सकता है 30, हाँ 60 का आदत यही होता है, 30 यही है, 30 प्लस √3। राइट, तेरा कौन सा टाइम टेबल बना लिया अब ना? अब कौन सा काम करने लग गया अलग? काय का काय काम चल रहा है? तेरा ब्याह है कैसे? और कार्ड वार्ड बांट दे, हाँ दावत में खिलानी आ। कब है? जनवरी में, फरवरी, उसमें जुलाई में, अगस्त में? पुट्टी पुट्टी तो जब ही होगा भाई, रंग रोगन पेंट। अब देखो क्या करना था, इसको सोल्व करो। ये हो गया √3, √3 माइनस 1 बराबर 60। 60 का इधर चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके 60√3 बटे √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 2, और 2 से कट गए 30 पे, और 30 की जब √3 की गुणा 3 में करेंगे तो ये 3 प्लस 1 और ब्रैकेट में आ गया, अरे मैंने दोनों ही गलत लिख दिए, √3 ये तो ब्रैकेट में, और ये 2 से कट गया था 30 पे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। इस आंख की वजह से, हाँ की वजह से सिर में भी दर्द है। लड़कियों में किस किस के हैं? एक तो प्रिया का पेपर चल रहा है, एक आज खत्म, एक वो जो अनवी उसका भी, अंशिका के भी है। आज लास्ट था, बीए फाइनल है, तेरे साथ ही है वो तो, और अंशिका तेरे तीनों।
चलो भाई चलो करो। भूमि पर किसी स्थान से मीनार है, उसके शीर्ष से एक ध्वज का खंभा लगा है। मीनार के तल से 9 मीटर दूरी पर किसी ध्वज पर बिंदु पर ध्वज के खंभे के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ध्वज के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो वो इसे छोड़ दो, आगे बाद में करवाएंगे, इसे करो। 24 मीटर और 36 मीटर। देखो जी, आया किस किसका? जी आ गया? आया? अच्छा देखो, एक तो 24 मीटर का खंबा और एक 36 मीटर का है। ये खंबा तो है 24 मीटर का और एक खंबा है कितने का? 36 मीटर का। अब अगर बताओ ये 24 का है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 24। और ये दूरी कितनी होगी? 12। कोई डाउट नहीं है। अब वो बोल रहा है कि यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, जब 60 होता है तो ये कितनी होती है वैल्यू? 1 और ये √3, और √3 किसके बराबर है? √3 बराबर है 12 के। तो इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 बटे √3, और √3 का रैशनलाइजेशन करें तो ऊपर नीचे गुना, 3 से 3, 3 चौके 12। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4√3। अब आपको बताइए 4√3 है तो ये कितनी हो जाएगी? 8 ये डबल होती है इसकी। और यही पूछ रहा था आपसे, तार की लंबाई कितनी है, यही पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था? ना है समझ में? कोई बात नहीं, उतारो, उतार तो ले, मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? कैसे बनाया डायग्राम? ऐसे नहीं बनाया? और चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। हमको तुमसे देखो, ऐसे समझो आप दोबारा से, एक एक लाइन पढ़ते चलोगे ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लाइन नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। क्या कह रहा है कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे
के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं, एक तो 24 मीटर है और एक 36 मीटर है, ये इसका शिखर है, ये इसका शिखर है, दोनों एक तार से जोड़ दिए, तार है, ठीक है, जुड़ गए, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। अब ये खंभा था 24 मीटर का, तो अगर ये 24 मीटर का है तो यहां से यहां तक की दूरी 24 ही होगी, और पूरा ये 36 का है तो ये 12 बची। अब वो बोल रहा है यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, अगर ये तार यहां 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहां भी 60 का ही बनाएगा। जब एंगल 60 डिग्री का बनता है तो वैल्यू होती है 1, √3 और 2। अब 3 की वैल्यू किसके बराबर, √3 की, 12 के। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4 इसका डबल करना था, ये कितना होगा 8 कितना आ गया 8 अब देखो क्यों करना था, यहां पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे देर का √3 बराबर किसके है, 12 के। अब अगर इसको इधर लेके जाएंगे, 1 की वैल्यू लगाए तो बराबर 1 बचा ना यहाँ, तो ये हो गया 12/√3। अब आप बताओ √3 के ऊपर भी गुणा कर दूं और √3 के नीचे भी गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाता है। √3 की √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 चौके 12, 4 यानी 1 की वैल्यू अगर 4√3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, आ गया। अब आपका एग्जाम यूपी पुलिस का है अगस्त में, री एग्जाम जो होगा वो अगस्त में होगा। क्या, ना ना ना, अगले महीने में तो नहीं है, नहीं जून में नहीं है, जून में तो यूपी पुलिस ने ही मना कर दिया ना। हाँ लिखो, एक सड़क की 2 किलोमीटर शिलाओं से गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? देखो ये सड़क है ऐसे करके, एक यहां पे पत्थर है मील का, एक पत्थर है यहां पे मील का। अब मान लो गुब्बारा यहां उड़ रहा है, ये गुब्बारा है ऐसे करके उड़ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि शिलाओं से ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां एक बार यहां 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, और कुछ दे भी रखा है 2 किलोमीटर। करो, क्या डिफरेंट दे रखा है कितना? हाँ ये 30 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। कितना? √3/2 किलोमीटर। कैसे आया? हाँ 1/2 √3 में गुणा कर दी, बस आ गया आंसर। भाई अभी आपको बताया जब भी ऐसे एंगल होते हैं तो ये 2 होती है, वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब सवाल बोल रहा है कि ये वैल्यू 2 ना होके कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर का मतलब 2 इसके बैक में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 किलोमीटर। अब ये 1/2 है, अगर इसको भूल जाओ आप तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है, √3। √3 में 1/2 की गुणा करोगे तो कितना होगा,
√3/2 किलोमीटर। भाई इतना ही करना है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। पर ये है कि आपको समझ में आएगा तब कर पाओगे, अगर ज्यादा पेन चलाने की कोशिश की तो आपसे गलत हो जाएगा, होगा ही नहीं। हाँ, छोटा ट्रायंगल बाहर, बड़ा भीतर, नहीं तो बनने का ही नहीं। वरना तो आपको, अगर मैं ऐसे नहीं बताऊं ना, छोटा ट्रायंगल बाहर और बड़ा भीतर, और आपको 30-60 के, तो आप कभी बाहर रख लोगे 60 और अंदर रख लोगे 30, और फिर बनना ही नहीं सवाल। लिखो आगे। करो। ये तो मैं देखते ही आंसर बता दूंगा इसका, तो बताओ आंसर, करो मत, सवाल उतारो और आंसर बताओ। बताओ, जुल्फ कैसे कटवा दी तूने? गर्मी हो रही है तो टकला होते हैं गर्मी में भाई, तभी तो पता चलेगा अनुभव एसी का। अभी नू कह रहा गर्मी हो रही है, गर्मी होने में तो बाल तो रहे हैं, तब गर्मी नहीं है। गर्मी का है पता तभी चलता है जब टकला हो जाता है। क्या लंबे बाल टेम्परेचर को, अबे बालों का कलर होता है ब्लैक, और सूर्य की रोशनी कर लेते हैं एब्जॉर्ब, तो फिर कहां से लॉजिक हुआ? तू तो पढ़ा लिखा है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तू ये लॉजिक दे रहा। एक ने अपनी छत करवा रखी कार की काली, तो मैं उसे समझाने लगा, मैंने काली छत नहीं होती, सफेद कार की काली छत करवा रखी, इससे ज्यादा हीट होगी ये, कि नहीं 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 ये काला जो है रोशनी को रोक लेगा, मैंने ये एब्जॉर्ब कर लेगा भाई। अब दिल्ली पुलिस का जवान है, उसे मैं क्या समझाऊं? जवान को समझा सकते हो आप? नहीं, या तो उसका डंडा ऊपर या डंडा नीचे। अभी आपको बताया आंसर कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि 60 में और 45 में आंख बंद करके आप एंगल बनाओगे तो ये बनेगा 45 का और ये बनेगा 60 का। और अभी आपको सिखाया ये होता है 1-1/√3, और जब इसको सोल्व करते हैं जो भी वैल्यू है कितनी है 1 किलोमीटर, तो एक का तो नीचे आ जाता है आधा, और ये साइन पलट के हो जाते हैं √3 + 3। हो गया आंसर। अरे रे सॉरी, छींकने में भी दर्द हो रहा है, मुझे टकलो करवाना पड़ता दिखे सर है, करवा लूं? हाँ, घोटा एकदम। हमारी लड़की तो टाँट हो रही है उसकी लाल। किसके? कपड़ा बांध लूं? लिखो अगला, देख रहा है विनोद। ए लिखो सवाल, एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान में एक कोने से खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विपरीत कोने के एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे चला जाता है। उसे पता चलता है कि वह कोण 30 डिग्री का है। तदनुसार उस मैदान की लंबाई कितने मीटर है? करो।
आ गया भाई, ये सवाल टेढ़ा है। बताओ बताओ। आ गया। देखो एक बार देखो, एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान, थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है सवाल। एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने में खड़ा, एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, मान लेते यहां एक आदमी खड़ा है, खड़ा आदमी, एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विकर्णतः, इस कोने के ठीक विकर्णतः विपरीत कोने के एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस कोने के ठीक विकर्णतः विपरीत कोने के एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कैसे निकालें? कौन सा? ये वाला? ये तो हुआ ही नहीं 60 अभी। कहाँ लिख रहा है? कहाँ लिख रहा है? ये ले रहा है, एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान में एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विकर्णतः, उस कोने के ठीक विकर्णतः, कोने के विकर्णतः विपरीत कोने, विपरीत कोना तो ये है इसका, ये विपरीत कोने के एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते यहां एक खंबा है, इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है ये। इसके बाद वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर सीधी रेखा में जाता है और उसे पता चलता है कि वह कोण 30 डिग्री है। अब ये 80 मीटर यहां से यहां तक दूर आया, अब यहां से देख रहा है तो 80 मीटर का है, 30 डिग्री का कोण है। अब आपसे पूछ रहा है वह कोण 30 डिग्री है, तदनुसार उस मैदान की लंबाई कितनी है। तो यहां से एक एंगल, अरे खंबे से ये है, हाँ 3D में खंबा है। अब देखो ये बन गया आपका डायग्राम। अगर ये तो वर्ग है, वर्ग में तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है? √2। अब अगर ये दोनों मिला के एंगल, अगर ये 60 का है, ये 30 का है, ये 90 का है, तो ये टोटल भी तो 90 का हो गया पूरा। हाँ, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ये ऐसे करके एंगल बन गया आपसे ये, और यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये कितनी होती है? 80 है, तो ये कितनी होगी? 40। भाई ये यहां से यहां तक की 40 होगी, और 40 बराबर किसके है? √2 के। भाई यहां वर्ग में जो होता है विकर्ण √2 होता है, √2 बराबर है 40 के। 40 अपॉन में √2, और अगर ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 से घट गए 20 पे, तो 20 √2। तो खंबे की लंबाई कितनी है? वर्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 √2 है। दोबारा बना दूं अलग?
चलो पहले एक बार उतार लो, बनाना है तो ऐसे ही, ये दोबारा ही बना के बनाओ। देखो वो बस लाइन पढ़नी है, लाइन समझने में मुझे। देखो भाई, एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, ये वर्ग है। अब वो कोने में खड़ा व्यक्ति, यहां एक आदमी खड़ा है, ये ठीक है, खड़ा व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विकर्ण है, ये इस कोने के ठीक विकर्ण है, विपरीत, विपरीत मान लेते यहां है भाई, ये ऐसे है तो यहां होगा खंबा के विपरीत कोने में एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से अगर मैं देखूं, आदमी यहीं से तो खंबे को देख रहा है, तो ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब आगे कह रहा है, इसके बाद वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे जाता है, पीछे जा रहा है, तो यहां से पीछे तो जाएगा, तो पीछे जाएगा इधर 80 मीटर आ गया। अब यहां से इसने इस कोने से फिर खंबे को देखा, अब खंबे का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अगर मैं इसे ट्राइंगल बनाऊं तो ये ट्राइंगल बनेगा ऐसे, बन गया इस तरह से। अब आपको बताया जब 30 और 60 का एंगल होता है तो ये 80 40, और यहां से यहां तक ये वर्ग है, जो विकर्ण है ये वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 के बराबर। भाई वर्ग का विकर्ण तो अभी मैंने आपको समझाया ना, ये अगर 45 डिग्री का है, ये 45 का है, तो एक और √2, और ये होता किसमें है, वर्ग में। तो 40 की वैल्यू √2 है, 40 की वैल्यू अगर √2 के बराबर है तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो √2 इधर आ गया, 40 अपॉन में √2, रैशनलाइजेशन कर दो, √2 से √2, √2 की गुना √2 करके 2 से करके 20, 1 की वैल्यू आ गई 20 √2, 20 √2। भाई यही पूछ रहा था, 1 की वैल्यू तो पूछ रहा आपसे, कितनी आ गई 20 √। बस बाकी कल देखेंगे, उतार लो ये।